बच्चों, आज हम लोग चैप्टर त्रिभुज के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम, एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसे थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में पढ़ेंगे। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसी प्रमेय को हम लोग दूसरे रूप में भी कह सकते हैं। वह इस प्रकार है: एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे। मैं आज आपको वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम, एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रमेय जिसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय अथवा थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है, को बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम हम लोग यह जानेंगे कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहता क्या है। यह कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसी प्रमेय को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। कैसे याद रखेंगे, कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले कथन क्या कह रहा है? यदि किसी त्रिभुज, मान लिया कि त्रिभुज क्या है? त्रिभुज है ABC। यदि किसी त्रिभुज ABC की एक भुजा के समांतर, एक भुजा BC के समांतर अन्य दो भुजाओं AB तथा AC को भिन्न भिन्न बिंदुओं D और E पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा L खींची जाती है, तो ये अन्य दो भुजाएं AB तथा AC को समान अनुपात अर्थात AD/DB बराबर AE/EC में विभाजित कर देती है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले दिए हुए कथन के आधार पर हम लोग चित्र बनाते हैं। चित्र तो आपने देख लिया। अब हमारे पास गिवन क्या है? तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है अर्थात क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर रेखा L खींची जाती है, जो अन्य दो भुजाओं AB तथा AC को बिंदुओं D तथा E पर प्रतिच्छेद करती हैं। छेद करती हैं। तो सिद्ध करना है कि AD/DB बराबर है
AE बटा EC के। इसके लिए हम लोग बिंदु B को बिंदु E से, बिंदु C को बिंदु D से तथा D से DM लंब, D से DM लंब AC पर और E से EN लंब AB पर खींचते हैं। हम लोगों ने क्या रचना किया? हम लोगों ने रचना किया DC तथा BE को मिलाया। बिंदुओं D तथा E से क्रमशः DM लंब AC एवं EN लंब AB खींचा। ठीक है, यहां पर ये क्या चीज का चिन्ह है? ये चिन्ह है लंब का। अब हम लोग प्रूफ की बात करेंगे। प्रूफ में क्या है? हमें क्या करना था? प्रूफ करना था AD बटा DB, यही था ना? तो हम लोग इसके लिए उन दोनों त्रिभुजों को लेंगे जिसमें AD और DB क्या हो? आधार बन जाए। कौन कौन त्रिभुज है देख लीजिए। एक त्रिभुज है त्रिभुज ADE और दूसरा त्रिभुज है BDE। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अर्थात 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो वही चीज लिखेंगे यहाँ पे 1/2। आधार कौन? AD। ऊंचाई कौन? EN, है ना? चूंकि EN किस पे लंब है? EN लंब है AB पर। चूंकि EN लंब AB पर है इसलिए EN AD पर भी लंब है और DB पर भी लंब है, क्योंकि AD और DB किसके हिस्से हैं? AB के हिस्से हैं, इसीलिए। और फिर यहां से क्या हो गया? हाफ इंटू BD इंटू EN। समझ आ रहा ना? क्योंकि EN किस पे है? AD पर भी लंब है, BD पर भी लंब है, BD का बढ़ा हुआ भाग पे लंब है ना, और AB पर लंब है। इसीलिए यहां से हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। किसका सूत्र लगा रहे हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल का। यह कितना हो गया? बराबर हो गया AD बटा BD। इसको क्या कर रहे हैं? 1 बनाएंगे, समीकरण 1। पुनः अब हम लोगों को क्या कर लेना है? AE बटा EC, ये प्रूफ करना था ना। तो हम लोग ऐसे त्रिभुजों को लेंगे जिसमें AE और EC क्या हो? आधार बन जाए। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? एरिया, ऐसे शॉर्ट में भी लिखते हैं AR बटा AR। एरिया मतलब क्षेत्रफल। एरिया ऑफ DCE या DEC, जो आप लिखना चाहते हैं। त्रिभुज DEC बराबर कितना? हाफ
इंटू AE इंटू AE पे कौन सा लंब है? DM, क्योंकि DM AC पर लंब है, इसीलिए AE पर DM लंब है, तो इंटू DM बटा हाफ इंटू EC इंटू क्या? DM, है ना, DM, हाफ ऑफ साफ और DM भी साफ, क्या कितना हो गया? बराबर हो गया AE बटा EC। ये इक्वेशन नंबर 2 या समीकरण नंबर 2। लेकिन इन दोनों त्रिभुजों को देखिए, त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE, दोनों त्रिभुज आधार D पर हैं और समान समांतर रेखाओं DE तथा BC के बीच अवस्थित हैं। चूंकि त्रिभुज DBE या BDE, जो भी लिख दीजिए, BDE तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार कौन सा? DE तथा समान समांतर रेखाओं कौन भाई? कौन कौन? देख लीजिए, समांतर रेखाएं कौन कौन है? L है ना, L और BC, अर्थात DE और BC, समान समांतर रेखाओं DE तथा BC के बीच अवस्थित है। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, अर्थात त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो गया क्या? त्रिभुज किसका? त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल के, है ना? ठीक है, कैसे हुआ? क्लास कहाँ पढ़े थे? क्लास 9 में क्या पढ़े थे कि एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच अवस्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। इसी प्रमेय का प्रयोग कर हम लोगों ने क्या सिद्ध किया कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के, और इसको क्या लिखा? 3 लिख दिया। अब समीकरण 1, 2 एवं 3 से क्या मिला? हमें प्राप्त होता है कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, अर्थात क्या? एरिया बटा एरिया ऑफ BDE, मतलब BDE का क्षेत्रफल बराबर हो गया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के, है ना? ठीक है, यहाँ आप त्रिभुज लिख सकते हैं, लिखना है लिख लीजिए, नहीं लिखना है मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करें। तो यह
क्या है, बराबर है। तब हमें क्या प्राप्त हुआ, देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर किसके, AD बटा BD के, और त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल किसके बराबर, AE बटा EC के। तो हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, हम लोगों को प्राप्त हुआ, दिस इम्प्लाई AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ठीक है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये क्या हो गया, सिद्ध हुआ। इंग्लिश में बोले तो प्रूव्ड, दोनों एक ही चीज़ है। बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।